नमस्कार, स्वागत है आपका क्यू वाइब नेटवर्क पर। मैं हूं नीलू व्यास और हमारे खास कार्यक्रम में पॉइंट ऑफ व्यू में आपका स्वागत है। और इस घंटे की लाइव अपडेट्स में हम बात करेंगे बीजेपी के अल्पसंख्यक मोर्चा की। अगर आपको याद हो तो जब बीजेपी की नेशनल एग्जीक्यूटिव हुई थी तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बात को लेकर आह्वान किया था कि जो बोहराज हैं और जो पासमांडा मुस्लिम्स हैं, सिख्स हैं, ये जितने भी माइनॉरिटी कम्युनिटी के जो लोग हैं उनको रीच आउट किया जाए। और खासकर मुसलमानों के बारे में ये कहा गया है कि ऐसे 60 लोकसभा सीट्स को बीजेपी ने आइडेंटिफाई किया है जहां पर बीजेपी पहले नहीं पहुंची थी, और जो भी कसर रह गई है वो 2024 के लिए बीजेपी अब पूरा करना चाहती है। और ये जो अल्पसंख्यक मोर्चा की जो पहल है, ये एक ऐसे समय में है जब विपक्षी दल अलग थलग से नजर आ रहे हैं। उनका एजेंडा नहीं पता चल रहा है, उनके बारे में ये नहीं पता चल रहा है कि उनके सामने क्या रोड मैप है, क्या चीज लेकर वो जनता के सामने जाएंगे। और बीजेपी अपनी तैयारियों में बहुत पहले से कूद पड़ी है और यहां तक कि माइनॉरिटी कम्युनिटी जिनको वो रीच आउट पहले नहीं करती थी उनको भी रीच आउट करने की कोशिश कर रही है। तो क्या होगा बीजेपी का जो पूरा प्लान है? और ये बताया जा रहा है कि हर कंस्टिट्यूएंसी से और हर किसी को 5,000 मुस्लिम्स को संभालने की एक जिम्मेदारी दी जाएगी। और अल्पसंख्यक मोर्चा के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। इस समय हमारे साथ इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए सुनील शुक्ला जी हैं, उत्तर प्रदेश के वरिष्ठ पत्रकार। सर, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। ये जो अल्पसंख्यक मोर्चा है, ये मुझे लगता है सुनील जी, क्या ये सही बात होगी पूछना कि ये सबसे एक्टिव मोर्चा अब होगा बीजेपी का? क्योंकि ये वो चीज है जिस पर बीजेपी ने पहले ध्यान नहीं दिया और अब जो जितने भी दिन बचे हैं वो इसी पर फोकस करेगी। धन्यवाद नीलू जी। ऐसा नहीं है, पार्टी का अल्पसंख्यक मोर्चा बहुत सक्रिय है और कहने के लिए अल्पसंख्यक मोर्चा है ही है। अल्पसंख्यकों की संगठन में कितनी भागीदारी है अलग सवाल है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का भी एक अल्पसंख्यक मोर्चा है और उनके राष्ट्रीय कर्ता धर्ता हैं जो लोगों से मिलते जुलते रहते भी हैं। कहने के लिए वाचिक रूप से भारतीय जनता पार्टी कभी भी अल्पसंख्यकों से अपने आप को अपनी दूरी नहीं रखती है। कहने में बिल्कुल सही है, लेकिन कर्म नहीं दिखाई पड़ते, आचरण उस तरह का नहीं दिखाई पड़ता जो आप कहते हैं। अगर आप अल्पसंख्यकों के पास पहुंचना चाहते हैं, बिल्कुल पहुंचना चाहिए। भारत देश के नागरिक हैं, उनको भी संविधान से उतने अधिकार मिले हुए हैं जितना सामान्य अन्य व्यक्तियों को मिला है, जो बहुसंख्यक समाज को मिला हुआ है। लेकिन आप देते क्या है? क्या आपके संगठन में उनको वही स्थान मिल रहा है जो स्थान किसी भी आम नागरिक को मिलना चाहिए? नहीं मिल रहा। इतनी बड़ी केंद्र सरकार में एक भी अल्पसंख्यक मंत्री नहीं है। उत्तर प्रदेश की इतनी बड़ी देश की सबसे बड़ी विधानसभा है, 403 विधान सदस्यों की, उसमें एक भी अल्पसंख्यक उम्मीदवार नहीं है। अभी हाल में गुजरात का चुनाव हुआ, उसमें एक भी आपका उम्मीदवार नहीं है इस समूह से। तो आपका मोर्चा तो ही है। मोर्चा होने का मतलब ये नहीं होता कि उस समाज के लोग भी आपसे जुड़ रहे हैं, क्योंकि केवल कहने से नहीं लोग जुड़ता कोई व्यक्ति। उसको ये लगता है कि जिस दल के साथ हम जुड़ रहे हैं उस दल में उसके हितों की पूरे देखभाल की जा रही है, उसको भी संगठन में सत्ता में स्थान है, उसके साथ कोई भेदभाव नहीं है। तो लोग उत्साह के साथ मिलते हैं। और अच्छी, अगर अल्पसंख्यकों के बीच और भारतीय जनता पार्टी के बीच जो दूरी है वो खत्म हो जाए, इससे अच्छी बात भारतीय राजनीति क्या हो सकती है?